तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो अगर सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं। और यहाँ पे ग्रह है तो ग्रह को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेनेट बोलते हैं। तो हर चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम बारीकी से। तो पूछा जा रहा है कि जो हमारा सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल है उसमें कितने प्लेनेट यानी कि ग्रह उपस्थित है। तो अगर प्रेजेंट में देखें तो टोटल 8 ग्रह है। ठीक है, टोटल 8 ग्रह है। ग्रह का नाम आप कमेंट में जल्दी से बता दीजिए कि कौन कौन सा ग्रह है। ठीक है, कौन कौन सा ग्रह है सबका नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो टोटल 8 है। अगर हम बात करें 2006 के पहले, ठीक है, 2006 के पहले टोटल कितने ग्रह हुआ करता था, तो 9 ग्रह हुआ करता था। एक एक्स्ट्रा कौन सा था, प्लूटो था। ठीक है, प्लूटो, जिसे 2006 में क्या कर दिया गया, तो इसे क्षुद्र ग्रह बता दिया गया क्योंकि ये काफ़ी दूर था। ठीक है, ये काफ़ी दूरी पर अवस्थित है सूर्य से, इसलिए इसे क्षुद्र ग्रह के नाम दे दिया गया और इसे ग्रह के लिस्ट से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया कि किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक आकाशीय पिंड है जिसको पृथ्वी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर पृथ्वी पुत्र की बात करें तो चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गया कि ये आकाशीय जो पिंड है चंद्रमा, इसे पृथ्वी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है। तो एक धूमकेतु का बात हो रहा है, तो उसका क्या नाम है, हैली। तो जो हैली धूमकेतु है इसके आवर्तकाल की बात करें यानी कि टाइम पीरियड का, तो कितना होता है, तो 76 ईयर यानी कि 76 साल। ठीक है, 76 वर्ष होता है हैली धूमकेतु का आवर्तकाल। अगला दिया गया है जिसके कारण ज्वार भाटा आता है। तो जो मतलब किसके कारण ज्वार भाटा आता है, तो ज्वार भाटा का नाम आप सुने होंगे। ठीक है, तो जो ज्वार और भट्टा है ये किसके कारण आता है, तो जब सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण क्या होता है, सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वार और भाटा आता है। तो जो सूर्य है और चंद्रमा, आपको पता ही होगा कि जितने भी मतलब हम दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। ठीक है, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ा से बड़ा चीज़ हो, सब एक दूसरे पे को एक तरफ अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे ग्रेविटेशनल लॉ अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो उसमें बताया गया होगा। तो इसमें दिया गया कि सूर्य और चंद्रमा का जो अपकेंद्र है, ठीक है, अपकेंद्र वह जो आकर्षण बल है उसके कारण ही क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो अगर सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह की बात करें तो वो बुध है। कौन सा है, बुध है, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। तो सीक्वेंस में याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि एक यहाँ पे लाइन लिख दे रहे हैं, इसे आपको याद रखना है कि माई वेरी इफिशियंट, ठीक है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट, ठीक है, जस्ट सर्व अस नूडल। ठीक है, जस्ट सर्व अस नूडल। तो इसको याद रखना है कि एम से मरकरी हो जाएगा, वी से वेनस हो जाएगा, ई से अर्थ हो जाएगा, एम से मार्स हो जाएगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, इस तरह आपको याद रखना है कि माई वेरी, ई से एफिशिएंट, एम से मदर, जस्ट सर्व अस नूडल। तो इससे आपको याद रखना है। इस तरह सीक्वेंस से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सन हो गया। ठीक है, और सीक्वेंस वाइज इधर आपको प्लेनेट का नाम दिया गया है। अगला दिया गया उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो वहाँ पे सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। कब होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात दिन किस तिथि को बराबर होता है। तो दिन और रात दोनों के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा तिथि है जिस दिन ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि रात और दिन दोनों इक्वल होते हैं। तो वो होता है 21 मार्च और 22 सितंबर को। ठीक है, 21 मार्च और 22 सितंबर को क्या होता है, तो दिन और रात दोनों क्या होते हैं, इक्वल यानी कि बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो जो भी पिंड है, ठीक है, जो भी पिंड है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह बोला जाता है। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, ग्रह यानी कि प्लेनेट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो चंद्र ग्रहण के बारे में आपको याद रखना है कि हमेशा पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है यानी कि फुल मून लाइट। पूर्णिमा यानी कि जिस दिन पूरी तरह से चंद्रमा दिखाई देता है उस दिन चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण की बात करें, ठीक है, सोलर इक्लिप्स। ठीक है, सोलर इलिप्स की अगर बात करें तो सोलर इलिप्स कब लगता है, तो सोलर इलिप्स की बात करें तो वो कब लगता है, अमावस्या को। ठीक है, अमावस्या को वो लगता है। तो बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है, जबकि सूर्य ग्रहण की बात करें तो वो अमावस्या को लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो देखिए दिया गया वह भी क्वेश्चन यहाँ पे कि ये कब लगता है, तो अमावस्या को लगता है।
तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 11 नंबर कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो देखते होंगे कि अगर हम देखें ग्रहों का लिस्ट और उसका पिक्चर, तो उसमें जो पृथ्वी है वो हमें नीले कलर का दिखाई देता है। तो ये नीला ग्रह इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा जल की उपस्थिति है, उसके वजह से क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला है जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है। तो उपग्रह की बात करें तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, सैटेलाइट बोलते हैं। तो चलिए एक चीज़ जान लेते हैं कि देखिए ये हमारा मान लीजिए कि सन हो गया। क्या हो गया, सन हो गया। सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये मान लीजिए कि क्या हो गया, मार्स हो गया। तो मार्स क्या हो गया, प्लेनेट हो गया। इसी तरफ आ जाएगा वेनस हो जाएगा, फिर अर्थ आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए अर्थ हो गया, यहाँ पे वेनस हो गया। तो ये सब क्या कर रहा है कि सूर्य के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये सूर्य के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब देखिए जो इसको, ये तो ग्रह हो गए। अब जो इसका चक्कर लगा रहा होगा, जो इसका चक्कर लगा रहा होगा ना, उसको हम जैसे कि मून हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए कि मून हो गया। तो मून क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो जो सूरज का चक्कर लगा है वो ग्रह होता है, और जो ग्रह का चक्कर लगा है वो उपग्रह होता है। ठीक है, तो जीवाश्म उपग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है, तो यहाँ पे चंद्रमा हो जाएगा, जो कि क्या है, एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, जो किसका चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं। तो जो भी मतलब सूर्य है, तो सूर्य से जो ग्रह की दूरी है उसको क्या कहते हैं, तो उसको उपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। जो सूर्य से ग्रह की दूरी है उसको उपसौर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। तो जो सूर्य है उसका जो सरफेस टेम्परेचर पूछा जा रहा है कि लगभग कितना होगा, तो दिया गया कि 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस उसके तापमान को बताया गया है। अगला दिया गया कि मध्य रात्रि को सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो अगर मध्य रात्रि की बात करें यानी कि मिडनाइट को, तो सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है ये पूछा जा रहा है। तो वो दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। कहाँ पे, आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि को सूरज दिखाई देता है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर का बात हो रहा है, तो आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाई टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। आपको बताना है कमेंट में कि हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दिया गया कि सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है। तो जो रासायनिक संगठन है सूरज का, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत पूछा गया कि कितना परसेंट हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो वो हो जाएगा 71%। कितना हो जाएगा, 71%। 17वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन की बात करें तो वो वेनस यानी कि शुक्र। ठीक है, वेनस यानी कि शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र की बात करें तो इसे भोर का तारा, ठीक है, भोर का तारा, शाम का तारा, ठीक है, या फिर चमकीला ग्रह, इन सब नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, ये सब नाम से इसे जाना जाता है। अगला है कि किस ग्रह पर जीव रहते हैं। तो जीव को पता ही है कि पृथ्वी पर जीवन संभव है, इसलिए पृथ्वी पर ही जीव जंतु रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो अभी बताया था थोड़ा देर पहले जब चंद्रमा को बताया गया था कि जीवाश्म ग्रह किसे जाना जाता है, चंद्रमा को। तो ये क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा जो है क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह के बारे में भी हम अच्छे से बता दिए थे पिक्चर के थ्रू। अगला क्वेश्चन है कि कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो कहा जा रहा है कि कौन सा जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो वो हो जाएगा शुक्र व अरुण। शुक्र व अरुण है जो दक्षिणावर्त घूमते हैं, सूरज के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। 21वां क्वेश्चन है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो यहाँ पे एक पर्वत का नाम दिया गया है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। तो पूछा जा रहा है कि ये कौन से ग्रह पर स्थित है। तो ये स्थित है मंगल ग्रह पे। ठीक है, ये मंगल ग्रह पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। ठीक है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो नेपच्यून यानी कि वरुण हो जाएगा। ठीक है, सबसे दूर स्थित कौन सा है, नेपच्यून यानी कि वरुण। ठीक है, वरुण ग्रह जो है सूर्य के सबसे दूर स्थित है। अगला है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है। तो सबसे कम समय में अगर बात करें तो जो बुध है वो सबसे कम समय में ग्रह जो है ये चक्कर लगाता है सूरज का। यानी कि मान लीजिए कि ये सन हो गया, तो आपको पता है कि इसके चारों तरफ जो सूरज जो भी मतलब ग्रह है ये इस तरह से चक्कर लगाते हैं। तो सबसे नज़दीक भी बुध है, और बुध क्या करता है कि सबसे जल्दी इसको चक्कर लगाता है। तो बस आपको इतना सा बताना है कि जो बुध है वो कितना समय लेता है एक मतलब पूरा चक्कर लगाने में। ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो वे हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति को हम लोग क्या बोलते हैं, जुपिटर। ठीक है, जुपिटर बोलते हैं, जो कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे क्वेश्चन दिया गया है 25 नंबर की, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौरमंडल की अगर हम बात करें तो सौरमंडल देख रहे हैं कि सौर्य यानी कि सूरज, तो इसके जन्मदाता कौन हो जाएंगे, तो सूरज को बोला जाता है, ये सौरमंडल का जन्मदाता हो गया। चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा के बारे में पूछा गया कि ये क्या है, तो एक उपग्रह है, क्योंकि उपग्रह क्या करते हैं, ग्रह का चक्कर लगाते हैं, और जो सूरज का चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, तो अगर हम पृथ्वी पर खड़े हैं और वहां से हम चंद्रमा को देखने की कोशिश करें तो मात्र हम लोग 57% भाग ही चंद्रमा का पृथ्वी से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। तो जो अभिनव तारा है उसे विस्फोटी तारा कहते हैं। तो ब्रह्मांड यानी कि जो हमारा यूनिवर्स हो गया उसमें जो विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, तो अभिनव तारा विस्फोटी तारा कहलाता है। 29वां नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल की खोज किसने किया। तो कॉपरनिकस ने सौरमंडल का खोज किया। सौरमंडल का खोज किसने किया, तो कॉपरनिकस ने किया। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है। तो अगर सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने के समय की बात करें तो वो 1011 वर्ष है। ठीक है, 1011 वर्ष तक सूर्य क्या करेगा, हमेशा ऊर्जा देते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो अभी बताया कि जो भी मतलब पिंड है जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग उपग्रह बोलते हैं, यानी कि सैटेलाइट बोलते हैं। तो बहुत सारे सैटेलाइट जो है वो क्या होते हैं, मानव द्वारा बनाए गए होते हैं, और बहुत सारे सैटेलाइट जो होते हैं नेचुरल होते हैं। जैसे मानव द्वारा बनाया गया सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, मानव द्वारा बनाया गया सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा था, उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जैसे हम लोग अभी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकेशन देखते हैं, इन सब का हम लोग यूज किस तरह से कर पाते हैं, तो सैटेलाइट के द्वारा है। तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे चीज़ें कर पाते हैं, जैसे कि इंटरनेट चला पाते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं एक जगह से बैठे हुए दूसरी जगह। ठीक है, उसके बाद से जीपीएस का यूज करके हम लोग कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। और जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मतलब क्या है, वो मानव खुद से बना हुआ सैटेलाइट है, जो जैसे कि पृथ्वी चंद्रमा हो गया। ठीक है, चंद्रमा जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है। तो पूछे थे कि सबसे कम दिन में बुध जो है वो क्या करता है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो दिन भी पूछे थे कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो आप लोगों ने नहीं बताया। तो देखिए 88 दिन में क्या करता है कि जो बुध है वो सूरज का चक्कर लगाता है। अगला है कि प्लूटो ग्रह का मान्यता कब समाप्त की गई। तो जो प्लूटो एक ग्रह था, स्टार्टिंग में जब सबसे पहला क्वेश्चन बताया तो उस टाइम बताया कि एक पहले 9 ग्रह हुआ करता था, कब 2006 से पहले। तो 24 अगस्त 2006 को क्या कर दिया गया, बता दिया गया कि जो प्लूटो है वो क्या है, एक क्षुद्र ग्रह है, क्योंकि ये काफ़ी दूर पर स्थित है सूरज से। तो इसलिए 2024 अगस्त 2006 को इसको ग्रह के लिस्ट में से हटा दिया गया। किसको, तो प्लूटो को। उसके बाद ग्रहों की संख्या 9 से घट के 8 हो गया। अगला प्रश्न दिया गया कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है। तो जो चंद्रमा है, ठीक है, तो चंद्रमा भी पृथ्वी का क्या करता है, परिक्रमा करता है। यानी कि ये मान लीजिए कि पृथ्वी हो गया हमारा नीला ग्रह। ठीक है, ये हमारा नीला ग्रह हो गया, तो इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा कौन, सूरज लगाएगा चंद्रमा। तो पूछा जा रहा है कि कितने दिन में लगाएगा, तो 27 दिन 8 घंटा। 27 दिन 8 घंटा में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक परिक्रमा पूरा करता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। तो ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का होता है। किसका होता है, चंद्रमा का होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो हरा प्रकाश उत्सर्जित करने वाला ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा वरुण। ठीक है, कौन हो जाएगा, नेपच्यून, यानी कि वरुण हो जाएगा। ये क्या करता है, तो हरा प्रकाश को उत्सर्जित करता है। आगे दिया गया क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है। तो जो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी की बात करें तो ये स्थित है चंद्रमा पर। कहाँ पे स्थित है, चंद्रमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान है। तो सूर्य की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन व हीलियम, ये दोनों गैस क्या है, विद्यमान है, यानी कि उपस्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो जो सूर्य का मध्य भाग है उसको हम लोग प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। तो चलिए एक चीज़ और पूछ लेते हैं कि सूर्य का जो सबसे बाहरी भाग है, ठीक है, जो सबसे बाहरी भाग है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि उसके बाहरी भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं सूरज के। अगला दिया गया कि यूरेनस की खोज किसने किया था। तो हर्शेल ने। जो हर्शेल थे उन्होंने क्या किया था, यूरेनस का खोज किया था। यूरेनस का खोज किसने किया था, हर्शेल ने।
सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौंदर्य के देव की बात करें तो शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? सौंदर्य के देव के नाम से जाना जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो जो चंद्रमा है उसके अगर प्रकाश की बात करें तो मात्र 2 सेकेंड लगता है पृथ्वी पर पहुंचने में। ठीक है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना लगता है? 2 सेकेंड लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर, ठीक है, एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो ये लगाती है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। ठीक है, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। तो ये 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड, इसको लगभग में हम लोग 6 घंटा मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 6 घंटा मान लेते हैं। तो जो ये 6 घंटा है यही क्या होता है? 4 बार, यानी कि 4 साल तक ये 6 घंटा जब जुड़ता है तो जब 6 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 यानी कि 24 आ जाएगा। और 24 घंटा मिलके क्या करता है? एक दिन एक्स्ट्रा बन जाता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो लीप ईयर के नाम से जानते हैं, जो कि फरवरी में 29 डे हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि क्यों 4 साल पे एक लीप ईयर आता है और एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो इसी 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड के वजह से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो बस याद रखना है कि सूरज पूरब से पश्चिम की ओर मतलब डूबता है उग के, तो जस्ट उसके अपोजिट यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है। अगला दिया गया 45 नंबर की, रात व दिन होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है जिस वजह से रात व दिन होता है। तो ये एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि एक इस तरह से बॉल ले लीजिएगा, क्रिकेट बॉल जो आप लोग खेलते हैं ले लीजिएगा, या फिर फुटबॉल। घर में टॉर्च होगा या फिर फ्लैश लाइट फ़ोन का जला लीजिएगा, इससे जो लाइट निकलेगा इस तरह से इस पे पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि जो इसका एक भाग इस तरह से होगा, तो जिस भाग पे ये लाइट पड़ रहा है, ठीक है, ये प्रकाश पड़ रहा है, उधर क्या होगा? उजाला होगा। दूसरी तरफ क्या होगा? अंधेरा होगा। दूसरी तरफ अंधेरा होगा। तो जिधर अंधेरा हुआ वो रात हो गया, और जिधर उजाला हुआ वो क्या हो जाएगा? दिन हो गया। तो इस तरह आपको पता है कि ये पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमता है, तो जब घूमेगा इधर से इधर, तो जो ये वाला पार्ट है ये जस्ट इसके अपोजिट आ जाएगा, तो इधर रात हो जाएगा। जो अंधेरा वाला है पार्ट ये उधर आ जाएगा, तो उधर दिन हो जाएगा। तो समझ गए कि मतलब अपने अक्ष पे घूमता है ना पृथ्वी, जिस वजह से दिन व रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो भूकक्ष तल पर अगर भू अक्ष के झुकाव की बात करें तो वो 66.5 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा? 66.5 डिग्री हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलिपस मेसी, जो ओलिपस मेसी है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी अगर अपने सूर्य का एक परिक्रमा करता है तो उसको सौर्य वर्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सौर्य वर्ष बोला जाता है। ठीक है, सौर्य वर्ष बोला जाता है जब पृथ्वी अपना मतलब परिक्रमा करता है सूरज का एक बार उसको। अगला दिया कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो अगर पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें, ठीक है, त्रिज्या की बात करें तो किस वैज्ञानिक ने इसको नापा था? तो इरेटोस्थनीज द्वारा इसके त्रिज्या को मापा गया था। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो अभी ऐसा लग रहा है कि जो मंगल ग्रह है मार्स, ठीक है, उस पर मतलब पृथ्वी की तरह जीवन का संभावना लग रहा है। ठीक है, यानी कि ऐसा लग रहा है, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे जीवन संभव हो सकता है। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बृहस्पति ग्रह की अगर बात करें जो सबसे बड़ा ग्रह है तो उसको गैलीलियो द्वारा खोज किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो द्वारा इसका खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? तो रात की रानी की बात करें तो आपको पता है कि रात में चंद्रमा चमकता है, इस वजह से रात की रानी को इसको बोला जाता है। तो जो चंद्रमा है इसे रात की रानी कहा जाता है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो अगर हम नंगी आंख यानी कि बिना किसी टेलीस्कोप वगैरह का यूज किए हुए हम लोग शनि ग्रह को देख सकते हैं। ठीक है, शनि ग्रह को देख सकते हैं नंगी आंखों से। अगला क्वेश्चन है कि ग्रह की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो जो केपलर थे उन्होंने क्या किया था कि जो ग्रह का गति है उसके नियम का पता लगाया था। ठीक है, तो ग्रह के गति के नियम का पता किसके द्वारा लगाया गया? केपलर द्वारा लगाया गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष की अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो वो है 89। ठीक है, कितने तारामंडल है? तो 89 यानी कि 89 तारामंडल स्थित है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि मंगल व बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो जो मंगल हो गया, ठीक है, और बृहस्पति, इनके बीच में कुछ
सूर्य को परिक्रमा लगाते हैं कुछ पिंड, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, उनको क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी सूर्य के से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो वो 4 जुलाई को होती है। जो 4 जुलाई है उस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? ठीक है, जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है? तो वो 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूरज के बीच सबसे कम दूरी होता है। अगला दिया गया है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो जो अगर पूरी तरह से जब सूर्य ग्रहण लगता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, तो उस समय सूरज का जो किरीट भाग है मात्र वही दिखाई देता है। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।